खुदावंद के कलाम में से अय्यूब की किताब उसके 36वें चैप्टर को हमने पढ़ा है और हम देखते हैं कि इलीहू की बातें आज के इस चैप्टर में भी हमें कंटिन्यू नजर आती हैं। इलीहू वो शख्स है जब अय्यूब और उसके दोस्त आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो ये चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था, लेकिन आखिर में ये बोलता है तो काफी कुछ बोलता है और काफी ज्यादा बातें करता है। यहाँ पर आज के इस चैप्टर की जब हम पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक पहली 4 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इलीहू जो है ये खुदा को समझने के बारे में अय्यूब से बात कर रहा है और इलीहू जो है अय्यूब को कहता है मुझे जरा इजाजत दे कि मैं तुझे बताऊं, क्योंकि खुदा की तरफ से मुझे भी कुछ कहना है। सो बेसिकली इलीहू यहाँ पर अपने मुंह से जो बात निकालना चाहता है वो समझ रहा है कि खुदा की तरफ से उसके मुंह में ये बात आई है। ध्यान से रहिएगा, शुरू में ही हमें आज बहुत खास गहरा पॉइंट मिला है। आज भी हमारे लोगों में ये गलतफहमी बहुत ज्यादा पाई जाती है। बात अपने दिल की होती है, अपनी समझ से बात को अंदाजा लगाकर कह रहे होते हैं और खुदा की मर्जी पर डाल देते हैं। आज आपको अपने माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि अपने दिल की बात को कहेंगे कि खुदा की तरफ से मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ, खुदा की तरफ से मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ। याद रखें, खुदा के चंद खादमीन जो खुदा की गहरी रफाकत में रहते हैं, खुदा उनके वसीला से बोलता और बेशक कलाम करता, इंसान को बताता है कि उसकी जिंदगी में क्या ठीक और क्या गलत है, कहाँ इंसान को अपना आप दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो ऐब जोइयों में अपना वक्त गुजारते हैं, वो लोग जो दुनिया की रंगरलियों को भी साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो दुनिया और दीन दोनों को साथ साथ रख रहे होते हैं, अगर कभी वो दावा करे कि मैं खुदा की बात तुझे बताऊं तो यकीन नहीं करना, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों में से होकर नहीं बोलता। हाँ, खुदा चाहे तो कई बार वो बच्चों के मुंह से भी हमें बड़ी हिकमत की बातें सिखाता है, लेकिन यहाँ इलीहू के दावे पर गौर करें। इलीहू कह रहा है कि खुदा की बात मैं तुझ तक पहुंचाना चाहता हूँ, जबकि इलीहू जो है इस बात को ठीक से अंडरस्टैंड करने के काबिल भी नहीं है। हम 3-4 दिन रेगुलर हो गए हैं, इलीहू की बातों को पढ़ रहे हैं। कहीं वो अय्यूब को कहता है कि तू अपने आप को खुदा से ज्यादा सादिक ठहराता है, जबकि अय्यूब ने ऐसा काम किया ही नहीं। मैं इस बात को यहाँ पर एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये स्टडी करने वाली है, ये एज ए सरमन मैं इस कलाम को नहीं पेश कर रही, क्योंकि खादमीन पास्टर साहिबान जब एज ए सरमन पैगाम को सुनाते हैं तो वो एक एक आयत को पकड़कर उस पर बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हम पूरी बाइबल की मुकम्मल तौर पर तफसीर को सीख रहे हैं। सो इसलिए मैं एज ए सरमन की तरह नहीं कि मैं दूसरे पॉइंट्स के लाकर, बल्कि मैं यहाँ पर इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा और आपका, हम सब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि हर कोई अगर आकर हमें कहता है कि मैं तुझे खुदा की बात बताता हूँ, तो यकीन नहीं करना, बहुत सारे झूठे नबी आ गए हैं। हमारे दौर में भी बहुत सारी झूठी नबूवतें करने वाले नबी हैं जो अपनी वेबसाइट बनवाकर, आज आपको अगर दुनिया में वायरल होना है तो उस पे आपको बहुत बड़े बड़े क्रूसेड करवाने की जरूरत नहीं। सिंपल आप अपने नाम से एक वेबसाइट बना सकते हैं, उस वेबसाइट को एसईओ की मदद से पूरी दुनिया में वायरल करवा सकते हैं, उस पे कंटेंट डालकर आप मशहूर हो सकते हैं। सो आज ऐसे बहुत सारे मशहूर झूठे नबी हमें नजर आते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के वसीला से शोहरत हासिल की है, झूठी नबूवतें कर करके लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों के दिलों को जीता हुआ है, और लोग समझते हैं कि ये बंदा, इसके फॉलोवर ज्यादा हैं, ये इसके पास लोग ज्यादा जाते हैं तो इसकी बात ज्यादा अथेंटिक होगी। नहीं मेरे अजीजों, ज्यादा अथेंटिक उसकी बात नहीं जिसके पास फॉलोवर ज्यादा हैं या जिसको लोग ज्यादा सुनने जाते हैं। ज्यादा अथेंटिक उसकी बात है जो कि खुदा की वफादारी में रहता है, जो अपना वक्त खुदा को देता है, जिसने अपनी जिंदगी का बादशाह खुदावन यस्सु को बना रखा है। खुदावन का कलाम कहता है कि हम उनके कामों से उनको
पहचान लेंगे। सो याद रखें, जो खुदा का खादिम है, जो खुदा की हजूरी में वक्त गुजारता है, वो दुनियादारी की चीजों से फिर एंटरटेन नहीं होता। वो दुनिया की महफिलों में नहीं बैठकर खुशियां अपने लिए इकट्ठी करता, क्योंकि खुदावन की हजूरी खुदा के लोगों की और खुदा के खादमों की शादमानी होती है। मुझे हमेशा शादमानी खुदा की हजूरी से मिली है, इसलिए ये बात मैं जाती तजर्बे से कहती हूँ, अगर हमारा दिल यीशु के साथ लगा है तो दुनिया की कोई महफिल हमें किसी किस्म की खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी खुशी, हमारा इत्मीनान, हमारी शादमानी, हमारा सुकून, सब कुछ खुदावन यीशु की हजूरी में है और खुदा हमसे यही चाहता है। इलीहू यहाँ पर अयूब को कहता है, मैं खुदा की तरफ से कुछ बताना चाहता हूँ, और फिर वो खुदा की जात के बारे में बड़ी बड़ी बातें भी करता है, और बातें जो खुदा की जात के बारे में इलीहू करता है वो बिल्कुल शक के काबिल नहीं। खुदा वाकई ही अव्वल और आखिर है, खुदा सबसे अजीम है, खुदा सबसे आला है, और हम कभी भी खुदा की जात पर ना उंगली उठा सकते हैं, ना शक कर सकते और ना इल्जाम लगाते हैं। अब इलीहू जो है अयूब को बताना चाह रहा है कि खुदा जो है सबको फेयरली ट्रीट करता है। यहाँ पर इलीहू ये बात अयूब से क्यों करता है? क्योंकि अयूब बार बार इस मसले को कुरेदता है कि मैं पैदा क्यों हुआ, खुदा ने क्यों मेरे साथ ऐसा होने दिया। सो अब ये सवाल जो अयूब का है, इस पे इलीहू का आंसर जो है ये हमें ठीक भी नजर आता है कि खुदा कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। इस बात को हम डेली बेसिस पर सीख रहे हैं, इस पर मैं बहुत सारे रेफरेंसेस तो नहीं बताऊंगी, और हम काफी दिनों से रेफरेंसेस जो है पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। अलबत्ता खुदा का कलाम हमें बहुत सारी जगहों पर इस बात की तस्दीक करके देता है कि खुदा हमेशा सबको अच्छे से ट्रीट करता है, फेयरली ट्रीट करता है, और खुदा कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। अयूब ने यहाँ पर ये तो नहीं कहा था कि खुदा ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन क्योंकि वो अपनी पैदाइश के दिन पर लानत भेज रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अयूब जो है इस बात को मानता समझता है कि शायद खुदा ही ने मेरे साथ नाइंसाफी कर दी है। अलबत्ता खुदा ने ना अयूब के साथ कोई नाइंसाफी की, ना खुदा हमारे साथ कोई नाइंसाफी करता है, बल्कि मेरा और आपका, हमारा खुदा गयूर खुदा है, वो वफादार खुदा है। बड़ी आजमाइशों में से खुदा के अजीम लोग गुजरते हैं। आम छोटी मोटी आजमाइशें तो हर इंसान पर आती हैं, लेकिन वो लोग जो खुदा की ज्यादा कुर्बत में रहते हैं, याद रखें उनकी जिंदगियों में ज्यादा बड़ी आजमाइशें आती हैं। अयूब की तरह ऐसे दिन उनकी जिंदगियों में आते हैं, जरूर आते हैं, जब उनके अपने बेगाने सारे उनको लान तान करते हैं, झूठा ठहराते हैं, गुनाहगार ठहराते हैं, लेकिन आखिरकार खुदा साबित करता है कि ये मेरा खादिम, ये मेरी खादमा ना तो झूठी है ना गुनाहगार है, बल्कि ये आजमाइश मेरी तरफ से थी और मेरे जलाल के लिए थी। अयूब की जिंदगी में भी यही हुआ, और आज बहुत सारे खुदा के साथ चलने वाले, खुदा की ज्यादा कुर्बत में रहने वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। वो खुदा की प्रेजेंस को एंजॉय करते करते साथ ही ऐसी आजमाइशों में लड़ रहे होते हैं जिनमें उनके अपने भी उनके दुश्मनों के बराबर हो जाते हैं, और जिनसे हमें ज्यादा उम्मीद होती है कि ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा, इसने तो मेरा ही साथ देना है। वो बंदा दूसरों से कहीं ज्यादा धोखा देकर चला जाता है, तन्हा छोड़ जाता है हमें। सो मुकद्दसों की जिंदगियों में ऐसे तजर्बात होते रहते हैं। खुदा के लोग होते हुए कभी हमें अपने दिल को छोटा नहीं करना। हाँ, हम खुदा के लोग हैं, इंसान होते हुए फिर भी हम कई बार अपने दिल को छोटा कर बैठते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमारी आस, हमारी उम्मीद खुदा की तरफ होनी चाहिए, और हमें यकीन होना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में आजमाइश भी आई है, पहली बात तो हमें एनालाइज करना आना चाहिए कि क्या ये आजमाइश हमारी अपनी गलती की वजह से तो नहीं आई, जैसा न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि इंसान आप अपनी ख्वाहिशों की वजह से आजमाइश में फंस जाता है।
कहीं हमारी अपनी किसी ख्वाहिश की वजह से या किसी गलत फैसले की वजह से तो नहीं हम किसी आजमाइश में पड़ गए। अगर तो हम इस बात पे कंफर्म है कि हाँ हमने किसी गलत फैसले, किसी भी अपनी गलत ख्वाहिश या किसी भी गलत फैसले की वजह से नहीं आजमाइश में पड़े, तो फिर हम यकीन से इस बात को कबूल कर सकते हैं कि हमारी आजमाइश खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए है। लेकिन अगर हम अपनी बुरी ख्वाहिश की वजह से, अपने किसी गुनाह के वजह से आजमाइश में पड़े हैं, तो फिर हमें तौबा करने की जरूरत है। सो आज इन दोनों चीजों को एनालाइज करना जरूर सीख लें। आपने इसे भूलना नहीं है, याद रखना है, क्योंकि आजमाइशें हमारी जिंदगी का हमेशा हिस्सा होती है। सो जब भी कभी आजमाइश आती है, आपने एनालाइज करना है, दो चीजों को जरूर गौर फिक्र में रखना है। पहली बात, आपने खुद पर गौर करना है कि हमारी किसी बुरी ख्वाहिश या हमारे किसी गलत फैसले से तो आजमाइश नहीं आई। और अगर आप श्योर हैं कि ना हमारी कोई बुरी ख्वाहिश और ना हमारा कोई गलत फैसला है, तो फिर आपने ईमान रखना है कि खुदावंद के जलाल के लिए हमारी जिंदगी में ये आजमाइश आई है। और अगर खुदावंद के जलाल के लिए हमारी जिंदगी में आजमाइश आई है, तो फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी में वक्त गुजारना है, खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारना है, क्योंकि जो लोग खुदा की हजूरी में वक्त गुजारते हैं, खुदावंद उनकी आजमाइशों में उनको फतह बख्शता है। यहाँ पर अयूब की जिंदगी में जो आजमाइश थी वो खुदावंद के जलाल के लिए थी, खुदावंद की गवाही के लिए थी, और इसमें शैतान को बताने के लिए थी कि शैतान कुछ भी कर ले खुदा के लोगों के साथ, कितना भी बुरा कर ले, जो खुदा के साथ जुड़ा है वो खुदा ही के साथ जुड़ा रहेगा। ये वजह थी, इन चीजों की वजह से अयूब पर आजमाइश आई। लेकिन हम देखते हैं कि इस आजमाइश के समय में अगर अयूब इन दोस्तों के साथ बहस में ना पड़ता, बातचीत ना करता, ये उसके पास बैठे थे, बैठे रहते, अयूब अपना दुआ में वक्त गुजारता, इबादत में वक्त गुजारता, तो बात ही कुछ और होती। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, हम इबादत के साथ साथ, दुआ के साथ साथ हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को किसी ना किसी के साथ शेयर हमेशा जरूर करना चाहते हैं। ये नेचुरल फीलिंग है, ये हमारी कुदरती फीलिंग है कि जब हम दुख में होते हैं तो हम जरूर किसी न किसी के साथ शेयरिंग करते हैं। लेकिन याद रखें, हर इंसान इस लायक नहीं होता कि हम उससे अपना दुख बांट सके, उसके साथ अपना दुख शेयर कर सके। बहुत सारे लोग हमारे दुखों को सुनकर उनका गलत मतलब निकालते हैं। मैंने जाती इस बात का तजर्बा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले खुद आते हैं पास कि बताओ चल क्या रहा है, क्यों इतने मसले हो गए, और जब हम खुलकर बता देते हैं अपने मसले तो फिर हमें गलत ठहराते हैं, हमें किसी ना किसी बात से टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। सो अपने मसले को किसके साथ शेयर करना है, मैंने कल भी इस बात को किया था। अगर आपको याद है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि अगर हमें कोई मसला पड़ जाता है, अगर हमें काउंसलिंग की जरूरत है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए। आप नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि किसको याद है कि कल हमने क्या सीखा था। मैं नीचे वेट कर रही हूँ, कोई एक जो है मुझे आंसर दे कमेंट में जरूर कि अगर हम कभी मुसीबत में पड़ते हैं, हमें काउंसलिंग की जरूरत है, हमें काउंसलिंग जो है किससे लेनी चाहिए, अपने झगड़े सॉल्व करने के लिए किसके पास जाना चाहिए, माँ बाप के पास, बहन भाइयों के पास, रिश्तेदारों के पास, माशरे के लोगों के पास, या फिर कौन सी बेस्ट प्लेस है जहां पर जाकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए मशवरा जात ले सकते हैं। अभी तक मुझे फिलहाल कोई कमेंट नहीं शो हुआ। जी ब्रदर मोहसिन भट्टी ने यहाँ पर लिखा है खुदा के पास। ये पहला आंसर है जो कि बस बहुत ज्यादा खास और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें खुदा के पास जाना है। लेकिन खुदा के पास जब हम आते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, तो वैसे ही हमारी तबीयत तरोताजा होती है। लेकिन उस इबादत से निकलकर जब फिर हम उन फेसेस को दोबारा देखते हैं जो कि हमें तकलीफ दे रहे होते हैं, हमें तंग कर रहे होते हैं, तो उसका दूसरा आंसर है, ब्रदर शकील जावेद ने कमेंट में लिखा है कि हमें पास्टर के पास जाना चाहिए। पहली बात, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना है। दूसरी बात, हमें
पास्टर के पास, और हर किसी पास्टर के पास नहीं, ऐमे कोई बाइबल पकड़ के पास्टर बन जाए उसके पास नहीं, बल्कि उस पास्टर के पास जिसको आप जानते हैं कि हकीकतन वो खुदा की हजूरी में वक्त गुजारता है, हकीकतन वो खुदा के ताबे रहता है। आप उस पास्टर के साथ जाकर अपने मसले को, अपने मामले को शेयर कर सकते हैं। और उस पास्टर के अलावा अगर आपके पास कोई रिलीजियस पास्टर भी नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, अगर आप इबादत के बाद भी आपका दिल करता है मैं बातचीत करके कहीं अपने दिल को हल्का कर सकूं, तो थर्ड जो है प्रोफेशनल काउंसलर के पास, जिसको साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ये तीनों ही चीजें याद कर लीजिएगा। पहली बात तो खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना है, लेकिन ये बात कंफर्म है जब आप खुदा की हजूरी में वक्त गुजारेंगे और खुदा की हजूरी से उठकर आप फिर उन्हीं चेहरों को फेस करेंगे जो कि आपकी जिंदगी में परेशानी का बायस है, मुश्किलात का बायस है, तो फिर आपको जरूर आपका दिल करेगा कि आप किसी से बात कर सके और कोई आपकी बातों का आपको बराह रास्त जवाब दे सके। तो फिर पास्टर के पास, उस पास्टर के पास जो खुदा का वफादार, खुदा की हजूरी में रहता है, या फिर प्रोफेशनल काउंसलर के पास जिसका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वो आपसे 4 पैसे लेकर आपकी काउंसलिंग तो करेगा लेकिन आपसे जेलस होकर आपकी जड़ें नहीं काटेगा। हमारे जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे अपने माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, ये हमेशा तरफदारी की बात करते हैं, इनको पता नहीं होता ये हमें कह क्या रहे होते हैं। ये इनके मशवरे जो होते हैं, ये दे तो मशवरे हमारे दुख को देख कर रहे होते हैं, हमें मुसीबत से निकालने के लिए, लेकिन क्योंकि इनके मशवरे जो होते हैं वो तरफदारी के मशवरे होते हैं, सो ये साइलेंटली हमारी जड़ें काट रहे होते हैं, ये हमारी जिंदगी को खराब, बर्बाद कर रहे होते हैं इनके मशवरे। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को खुदा के साथ शेयर करना है, खुदा के खादिम के साथ, वो जो खुदा का वफादार है, या फिर प्रोफेशनल काउंसलर के साथ। ये बात आज मैंने बार बार रिपीट की है, कल भी बार बार रिपीट करती रही, इसलिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए अच्छी तरह। खुद भी इस पर अमल करना है, अपने बच्चों को भी इस बात पर अमल कराना है, और लड़ाइयों झगड़ों में पड़कर ना अपने आप को मेंटली इल करना है, ना दूसरों को मुसीबत में डालना है, बल्कि सुलह सफाई से रहना सीखें, प्यार मोहब्बत से रहना सीखें, ना किसी को परेशान करें और ना किसी से परेशानी लें। हम यस्सु के लोग हैं, मोहब्बत को बांटना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर यस्सु की मोहब्बत हमारी जिंदगी में होगी तो हम मोहब्बत को बांट सकेंगे, और अगर यस्सु की मोहब्बत हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर लड़ाइयां कराना ही हमारी जिंदगी का खास काम होगा। हाँ, दुनियादार लोग मसीह की मोहब्बत को भी हमारी जिंदगियों से एक्सेप्ट नहीं करते, जाती तजर्बे से कह रही हूँ। जो दुनिया के साथ जुड़े, जो दुनिया की रंगरलियों में रहना पसंद करते हैं, उनके साथ हम मसीह की मोहब्बत को भी बांटना चाहें तो वो उसको एक्सेप्ट करना नहीं पसंद करते। ऐसों से हमने सीखा कि साइड पर हो जाना है, दूरी इख्तियार कर लेनी है और उनके लिए दुआ करते रहना है। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदावंद के कलाम को पढ़ने और सीखने वाले लोग हैं। हमारी हिकमत खुदा के पास से आती है, हमारी मदद खुदा के पास से आती है। इसलिए जरूरी है कि हम खुदावंद के साथ अपना पर्सनल रिलेशन, जाती रिलेशन बिल्ड करें और उसी में हमेशा कायम रह सकें। इससे आगे बढ़ते हैं, जब अय्यूब की किताब इसके 36वें बाब की 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत को मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इलीहू कहता है, लेकिन जो दिल में बेदीन है, जो दिल में बेदीन है गजब को रख छोड़ते हैं, यानी कि वो जो बेदीन लोग हैं वो गजब को रख छोड़ते हैं। जब वो उन्हें बांधता है तो वो मदद के लिए दुहाई नहीं देते, वो जवानी में मर जाते हैं और उनकी जिंदगी लूतियों के दरमियान बर्बाद होती है। वो मुसीबत ज़दा को उसकी मुसीबत से छुड़ाता है और जुल्म में उनके कान खोलता है, बल्कि वो तुझे भी दुख से छुटकारा देकर ऐसी वसी जगह में जहां तंगी नहीं है पहुंचा देता है। इलीहू जो है यहाँ पर अय्यूब को इनकरेज करने की कोशिश कर रहा है, अय्यूब के दोस्तों से जरा अलग लफ्जों में, लेकिन इनकरेज यही कर रहा है वो भी कि अय्यूब जो है वो खुदा के सामने अपने आप को खाली करे, जबकि अय्यूब मुकम्मल तौर पर खुदा के सामने खाली ही बैठा है,
साफ दिल है अयूब का खुदा के सामने। जो कुछ वो कहता रहा वो उसके दुख और तकलीफ की वजह से था, बाकी अयूब का दिल मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए साफ था और अयूब खुदा से बिल्कुल नाराज नहीं। कई बार अयूब ने कहा कि वो अपनी मर्जी से जो चाहता है वो करता है, लेकिन इलीहू यहाँ पर एक और खास बात कहता है कि जो दिल में बेदीन है वो गजब को रख छोड़ते हैं, और जब वो उन्हें बांधता है तो वो मदद के लिए दुहाई नहीं देते। ये शरीरों की आदत है कि जब उनके ऊपर मुसीबत का भी वक्त आता है तो ये मदद के लिए दुहाई कोई नहीं देते। यहाँ पर कहते हैं वो जवानी में मर जाते हैं। अब हमारे कौम के कई शरीर जो हैं वो समझते हैं कि हमारी उम्र ज्यादा हो गई तो शायद खुदा ने हमें हलाक नहीं करना, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि शरीर जो है वो जवानी में मर जाते हैं। याद रखें, जवानी में मरना या बुढ़ापे में जाकर मरना अब्दी मौत की बात जो है वो खास समझने वाली बात है कि इंसान जवानी में मरे या बुढ़ापे में मरे या बचपन में मर जाए, अब्दी मौत ना मरे। ये गुनाहगार जो हैं ये जिए तो भले 100 साल तक जिए, खुदावन का कलाम इनको लानती करार देता है। और अगर ये अपने गुनाहों की वजह से, अपने पापों की वजह से जवानी में ही हमेशा की जिंदगी को खो देते हैं तो इनका जीना भी मरने के बराबर ही है, क्योंकि ये अपनी अब्दी जिंदगी खो चुके हैं। और ये जिंदगी को, वो जिंदगी जो यस्सु हमें देने के लिए आया, ये उस जिंदगी को हरगिज नहीं देखेंगे। इससे आगे चलकर देखें तो इलीहू डायरेक्ट जो है अयूब से और मजीद बातें करता है, और हम इन सारी बातों को तो जो है एक एक करके नहीं पढ़ेंगे। कुछ चंद बातें हैं जिन पर हम गौर कर रहे हैं। मैं 18वीं आयत को पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर कहता है, खबरदार तेरा कहर तुझसे तकफीर ना कराए और फिदिया की फरावानी तुझे गुमराह ना करे। ये बड़ी खास बात है कि तेरा कहर जो है तुझसे तकफीर ना कराए। हमने इसके बारे में सीखा था कि गुस्सा ना करो, गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। ये वही बात है, उसी तरह की बात है कि अगर हम गुस्से में हैं तो हमें गुनाह नहीं करना, बल्कि हमें देहान से रहना है। और कहते हैं तेरा और फिदिया की फरावानी तुझे गुमराह ना कर दे। गुमराही से बचने की जरूरत है। कभी भी मेरे अजीजों, कैसी भी सिचुएशन आती है, कैसे भी लम्हात जिंदगी में आते हैं, हमें गुमराह नहीं होना। हमारी आस, हमारी उम्मीद, हमारा यकीन खुदा पर होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि खुदा के मुकर्ररा वक्त पर हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और खुदा हमें फतह से भरकर गलबा बख्शेगा। सो अयूब के दोस्त और अयूब के साथ आसपास बैठे वाले लोग जो हैं, ये अयूब को बतेरी सारी नसीहतें करते हैं, बहुत सारे मशवरे देते हैं। और ये इंसान का एक फेवरेट काम होता है, दूसरों को मशवरा देना और दूसरों को कहना कि हमारी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारो, हमारी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले करो। लेकिन मेरे अजीजों याद रखें, ऐसी प्रैक्टिसेस से हमेशा बाज रहें। माँ बाप अपनी औलाद को सिखाती है, माँ बाप का फर्ज है कि वो अपनी औलाद को बताएंगे कि क्या तुम्हारे लिए ठीक है, क्या गलत है। लेकिन जब बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं तो फिर शौहर और बीवी का एक दूसरे के ऊपर फर्ज होता है। शौहर अपनी बीवी को बहुत कुछ सिखा रहा होता है, बीवी अपने शौहर को बहुत कुछ सिखा रही होती है। बीवी और शौहर के बीच में जो आपसी मशवरे होते हैं, इनको हम गलत नहीं कह सकते। माँ बाप की तरबियत जो औलाद पर होती है, हम उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि माँ बाप का फर्ज है अपनी औलाद की तरबियत करना, अपने औलाद को ठीक रास्ता दिखाना और उसी पर चलना सिखाना। सो हम माँ बाप के मशवरे को तो गलत नहीं कह सकते। दूसरी बात, बीवी और शौहर के बीच में जो आपस की बातें होती हैं, हम उनको गलत नहीं कह सकते। बीवी अपने शौहर को मशवरे दे सकती है, शौहर अपनी बीवी को मशवरे दे सकता है। बीवी और शौहर का रिश्ता तो इतना खूबसूरत रिश्ता, खुदावन इनको एक तन कहता है। यानी कि अब इनकी बातें, इनके मशवरे, इनके फैसले, इनकी खुशियां, इनका गम, सब कुछ जो है एक ही होगा। सो वो जो अपनी बीवियों को अपने ऊपर बोझ समझते या उनकी बातों को बोझ समझते हैं, गलत करते हैं, या वो बीवियां जो अपने शौहर की नसीहत को सुनना पसंद नहीं करती, बहुत बड़ी हमाकत करती हैं। मैं अक्सर कहती हूँ, हमारे पढ़े लिखे दौर की लड़कियां जो हैं शौहरों की वफादारी करना पसंद नहीं करती, शौहरों की रोक टोक पसंद नहीं करती, जबकि खुदावन के कलाम ने शौहर पर लाजिम ठहराया है कि अपनी बीवी को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने ताबे रखना है। सो पढ़े लिखे दौर की औरतों को भी चाहिए कि अपने शौहर की इज्जत करें,
उनके ताबे रहें और उनकी बात को अहमियत दे, तरजीह देना सीखें। अगर शौहर अपनी बीवी को कुछ कहता है, कुछ काम करने को कहता है, किसी बात को समझने को कहता है, तो बीवी का फर्ज है कि अपने शौहर की बात की इज्जत करनी है, उसकी बात को सुनना है, उसको मानना है, उसको ऑनर करना है। ये बेसिक मैनर्स हैं जो हम सबको आने चाहिए और इनके साथ हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, इज्जत देकर अपने रिश्तों को महफूज कर सकते हैं, अपने घरों को लड़ाइयों से, झगड़ों से बचा कर रख सकते हैं। लेकिन शौहर और बीवी के रिश्ते से हटकर या माँ बाप और बच्चों के रिश्तों से हटकर और किसी को ज्यादा काउंसलिंग देने की कोशिश मत करें, किसी को मशवरे मत दे। बेवजह इंसान मशवरे दे देकर और फिर बाद में नाराज हो जाते हैं। बहन भाइयों को मशवरे मत दें कि मेरा भाई अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, या मेरी बहन ने मेरी बात ना मानी तो मेरी पता नहीं कितनी इंसल्ट हो जाएगी। हर इंसान को खुदा ने हिकमत दी है। जब इंसान पढ़ लिख जाता है, शादीशुदा हो जाता है, उसके पास अपनी हिकमत होती है। हर इंसान को अपनी हिकमत, अपनी अकल इस्तेमाल करने दें। जिन रिश्तों में आपका इंटरफेयर बनता है उसमें आप प्यार मोहब्बत के साथ करें, लेकिन जहां नहीं बनता उधर ना ही करें, तो लड़ाइयों झगड़ों से बचे रहेंगे, परेशानियों से और बिदतों से बचे रहेंगे। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे।